नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, लद्दाख की ग्राउंड रिपोर्ट और कैमरे पर चीन की हर चाल, क्योंकि लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। एलएसी पर आखिरी गांव त्रिशूल में दोनों ओर की सेना के सीनियर अफसर आपस में मिले, बातचीत की, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। इस बीच न्यूज 24 की टीम लद्दाख में एलएसी के आखिरी गांव पर पहुंची, उस गांव जहां से चीन की साजिश बिल्कुल साफ दिखाई देती है। एलएसी पर आखिरी गांव से न्यूज 24 संवाददाता मुदस्सिर अहमद की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेंगोंग झील का नीला पानी, सामने चीन की खौफनाक साजिश, 14,000 के फीट की ऊंचाई पर सुपर टेंशन। यह मुश्किल इलाका है भारत और चीन की सरहद का, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। आखिर एलएसी पर तनाव की वजह क्या है? इस तनातनी का खामियाजा आखिर सबसे ज्यादा किसे उठाना पड़ता है? यह समझने के लिए न्यूज 24 की टीम एलएसी के पास के आखिरी गांव पहुंची। इस वक्त अगर हम बात करें लद्दाख की तो हम मौजूद थे इस वक्त लद्दाख में, और लद्दाख एलएसी के जो आखिरी गांव है छुशोल, जो कि बॉर्डर का सबसे आखिरी इलाका है। और जिस तरह के तनाव इस वक्त एलएसी के अंदर बने हुए हैं लद्दाख और चाइना के बीच में, आपको बता दें ये जो पहाड़े आप देख रहे हो, ऊंची जो पहाड़े हैं, और ये जो रास्ता है ये सीधे एलएसी की ओर जाता है। और इस वक्त हम आपको बता दें लद्दाख के अंदर अब चाइना और भारत के बीच के तनाव के बाद काफी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में एलएसी के पास अक्सर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने आ जाते हैं। एलएसी के पास के गांव में रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन लोग चीन की हिमाकत का माकूल जवाब देने की बात भी कर रहे हैं। चाइना की तरफ से जो दरअंदाजी हो रही है, उस हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि चाइना को उन्हीं की भाषा में उसका जवाब दें, क्योंकि ये चाइना कभी भी हिमाकत नहीं कर सकते हैं कि यह हिंदुस्तान जो है वो 62 का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि ये आज पूरे एशिया में ये एक ताकतवर मुल्क बन के उभर रहा है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि चाइना को उन्हीं की भाषा में, जो अगर वो घुसपैठ कर रहे हैं तो उन्हीं की भाषा में जवाब दें। न्यूज 24 की टीम सरहदी इलाकों के लोगों का मन टटोलते हुए आगे बढ़ती रही। लोगों को चुशूल में होने वाली बातचीत में बड़ी उम्मीद थी। एक तरफ से एलएसी के अंदर बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ अवाम के अंदर खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख के अवाम का ये भी मानना है जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है उसको लेकर कहीं न कहीं बातचीत किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, ताकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो डर का माहौल लद्दाख के अंदर बना हुआ है, उसमें कहीं न कहीं सुधार देखने को मिले। एक और चुशूल में एलएसी पर तनाव कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत चल रही है, तो दूसरी ओर एलएसी से सटे गांव में रहने वाले लोग भारतीय फौज के साथ मजबूती से खड़े हैं। चाइना पर भरोसा किया जाना मुझे लगता है अभी काफी हमें कब्ल वक्त होगा, और अनफॉर्चुनेटली हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इंट्रूजन है वो क्यों नहीं रुक रहा है। बॉर्डर पे भी जब भी टेंशन होता है तो हमें काफ़ी यहाँ पे टेंस सा माहौल और टेंशन सा सिचुएशन क्रिएट होता है। हमारे फौजियों के साथ हम फ्रंट लाइन पे खड़े थे, अगर हम चाहे 1972 की बात करें, 1999 की बात करें, और जब भी देश के लिए हमारी ज़रूरत पड़े हम तैयार हैं, और अभी भी हम तैयार हैं। लद्दाख में एलएसी से सटे गांव के लोगों का एक एक पल खौफ के साए में कट रहा है। वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह तनाव खत्म हो, आमने सामने खड़े फौजी पीछे हट जाएं। लद्दाख के अंदर इस तरह के हालात, इस तरह के जो तनाव है वो पहले भी कई बार देखने को मिले हैं, और इस तरह का डर का माहौल भी पहले भी कई बार देखने को मिला है। लेकिन जब भी देश की बात आई है, लद्दाख के लोगों ने शाना बशाना देश का साथ दिया है और देश की सेना के साथ रहे हैं। वहीं आज भी लद्दाख के लोगों का मानना है कि अगर
किसी तरह का तनाव जो है वो LAC पे बढ़ जाता है, तो ऐसे मौके पर लद्दाख की जो आवाम है वो शाना बशाना देश के साथ और देश की सेना के साथ फ्रंट लाइन पे रहेगी। पिछले 1 महीने से लद्दाख में चीन और भारत की सेना के हजारों जवान छोटे बड़े हथियारों के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं। तनाव खत्म करने के इरादे से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत भी हुई, लेकिन इस बातचीत से LAC पर बात कितनी बनी अभी ये खुलासा नहीं हुआ है। लद्दाख से मुदस्सिर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बीच एक अहम खबर भी आ रही है कि सीमा विवाद को लेकर के जो सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। आपको बता दें, सीमा विवाद पर भारत चीन के जो सैन्य अधिकारियों की बैठक थी वो खत्म हो गई है। मालदो में ये बैठक चल रही थी, 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली। बता दें कि बॉर्डर विवाद पर मालदो में ये बैठक चल रही थी। बॉर्डर पर तनाव घटाने को लेकर के ये बैठक हो रही थी और कोशिशें इसकी जारी रहेंगी। सेना ने ये बात कही है, सेना की तरफ से ये बात कही गई है। भारत चीन के मिलिट्री कमांडोज की ये जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली। मालदो में ये बैठक चल रही थी और इसके बारे में अभी और ज्यादा जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल बॉर्डर विवाद पर मालदो में जो चीन के साथ इस वक्त बैठक चल रही थी, जो 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली, वो खत्म हो गई है। बॉर्डर पर तनाव घटाने की कोशिशें हालांकि अब भी जारी रहेंगी। भारत चीन में लगातार इस वक्त तकरीबन काफी लंबा वक्त गुजरता जा रहा है जब ये सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है और इसी को कम करने, खत्म करने को लेकर के ये अहम बैठक चल रही थी। और हमारे साथ इस वक्त हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, ये इस बैठक से क्या इनपुट निकल करके सामने आ रहा है, क्या बातचीत हुई, कोई डिटेल मिल पा रही है क्या? देखिए, प्राथमिक तौर पर जो जानकारियां सामने आई हैं सऊद, उसमें ये बताया जा रहा है 5 घंटे से ज्यादा और 6 घंटे से कम ये बैठक चली है। अब इतनी लंबी बैठक अगर चली है तो जाहिर है कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें सामने आई होंगी जो दोनों तरफ के पक्ष को परिभाषित करती होंगी। आप जानते हैं, हम आज बहुत स्पष्ट दिमाग के साथ गए थे कि हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए और चीन भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं सहमत है कि बातचीत ही निदान है। तो ऐसे में आज संभावना यही जताई जा रही है कि तमाम वैसे मुद्दे जो कि इरिटेंट का काम कर रहे हैं वो सामने रखे गए थे। हमारी कोशिश है कि हमारी सीमाओं के हितों में, भारत के हितों में कहीं भी कोई मुश्किलें न पेश आए और वो बात संभवतः रखी गई है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस तरह की और भी बैठकें चलेंगी। एक श्रृंखला है बैठकों की और भी आगे बैठकों की फिलहाल प्राथमिक जानकारी के लिए आ रही है। तो चलिए ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको चलिए नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस इलाके में चीन और भारतीय फौज इस वक्त आमने सामने हैं, वो इलाका आखिर है कैसा, विवाद किन किन जगहों को लेकर के है। न्यूज़ 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी की यह बेहद खास रिपोर्ट देखिए। भारत चीन सीमा पर तनाव के निपटारे के लिए आज भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता हुई है और ये वार्ता उन वार्ताओं की श्रृंखला में एक कड़ी के तौर पर है जो पिछले कई दिनों से इस समस्या के समाधान के लिए दोनों पक्ष कर रहे हैं और आज की बातचीत के बाद भी और बातचीत होगी, ये बात हमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया जा रहा है। साफ स्पष्ट अगर हम देखें तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यही विवाद है, इस जगह पर विवाद है और अपनी अपनी जो धारणा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं होने की वजह से कन्फ्यूजन होता है। हम अपने इलाके में हैं, हमने एक सड़क बनाई है जो कि लेह से चलकर शायोक और दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, मोरगो होते हुए। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क के बनाने के बाद आप ये समझ लें कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके साथ साथ ये चलने वाली सड़क जो है उसमें हवाई मार्ग से अब तक सब कुछ जाया करता था, अब ये सड़क मार्ग से जाया करेगा। ये पिछले साल हम लोगों ने सड़क बनाया। अब इस सड़क के साथ साथ हमारी कोशिश ये रही कि ये जो गलवान वैली है और ये सड़क इस तरह से इस किनारे बना है, ये पूरा पैगोंग सो झील है जिसके किनारे किनारे सड़क हमने बनाया है इस जगह से। और हमारी कोशिश है कि ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में फीडर रोड्स हम बनाएं, फीडर रोड्स जो कि अमूमन
हमें यातायात में या सामान ले जाने के लिए मिलिट्री आउटपोस्ट तक मदद करें। तो ये सड़क किनारे किनारे झील के, पैगोंग सो लेक के और ये पूरा गलवान घाटी, और यहाँ हम चाहते थे कि हम सड़कें बनाए, छोटी छोटी सड़कें बनाएं। उन्हीं में से हम एक सड़क बना रहे थे और वो सड़क हम बना रहे थे फिंगर 4 पर। ये देखिए 1 से लेकर के 8 तक ये पूरा इलाका जो पोस्ट है, इसे उंगलियों का निशान है ऐसे लगता है जैसे बना हुआ। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके इस तरफ, यहाँ से चीनियों का इलाका शुरू होता है, लेकिन वो इस तरफ चले आए और जो अप्रैल की घटना है वो इस जगह पर घटी है जहां झगड़ा हुआ है। किनारे 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 ये सड़क हमारी बनाने की कोशिश, और इस किनारे किनारे की सड़क से हम चाह रहे थे कि फिंगर 4 तक हम एक फीडर रोड बनाएं। ये देखिए इस तरह की कोई सड़क हम बनाएं ताकि वहां तक रसद ले जाने में हमें आसानी हो। और यहीं पर झगड़ा हुआ, उन्होंने रोक दिया, यही पास में उन्होंने अपनी तंबू गाड़ दिए। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि सैनिक हमारे इलाके में बैठे हुए हैं, उन्होंने घेर रखा है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। बहरहाल हमारी पेट्रोलिंग रुकी हुई है, ये सच है, और ऐसे में हमने मांग अपनी स्पष्ट तौर पर जाहिर रखी होगी, जिसमें कि पेट्रोलिंग हमारा ज़रूरी है, जो कि होता था इस पूरे इलाके में। और साथ ही साथ जो हमारी तरफ आ गए हैं सैनिक, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और इसकी आधारशिला कल ही रखी गई जब कूटनीतिक स्तर पर भी भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है। ये सिलसिला चलता रहेगा, बातचीत जारी रहेगी, और तय है कि अपने आप में भारत और चीन ने ये मान लिया है कि किसी के हितों का हनन नहीं होना चाहिए और विवाद का निपटारा शांति के जरिए होनी चाहिए। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। तो नक्शे मैप के जरिए आपने कम से कम समझने की कोशिश की कि आखिर दरअसल विवाद कहां पर और क्या क्या चीज है, किन किन चीजों को लेकर के है। लेकिन आखिर चीन के मन में क्या कुछ चल रहा है, चीन आखिर क्या सोच रहा है, और पैंगोंग झील के किनारों पर चीन की काली नजर आखिर है क्यों? वहां के घुमावदार पहाड़ों के बीच आखिर चीन कौन कौन सी साजिश रच रहा है, और भारतीय फौज चीन की साजिशों को कैसे निस्तनाबूद कर रही है, जरा देखिए। इस मुश्किल इलाके में अक्सर भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भी आमना सामना होता रहता है। पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पैंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब करगिल की लड़ाई हुई, तब उस समय चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के उठे हिस्सों को ही सेना फिंगर्स कहती है। भारत का दावा है कि एलएसी की सीमा फिंगर 1 तक है, लेकिन वो फिंगर 4 तक को कंट्रोल करती है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 8 पर चीनी सेना का पोस्ट है। चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक एलएसी है। 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया था। फिंगर 2 पर पेट्रोलिंग के लिए चीनी सेना हल्के वाहनों का इस्तेमाल करती है। पेट्रोलिंग के दौरान आमना सामना होने पर चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। इस इलाके में भारतीय सेना के जवान पैदल गश्त भी करते हैं। मौजूदा तनाव को देखते हुए पेट्रोलिंग को बढ़ाकर फिंगर 8 तक कर दिया है। मई में भारत चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में टकराव हुआ। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। पैंगोंग लेक में जरूर थोड़ा बहुत तनाव है, और ये तनाव परसेप्शन का है। हमें लगता है एलएसी फिंगर 8 तक है, चीन को लगता है कि एलएसी फिंगर 4 तक है। इसलिए ये फिंगर 4 और 8 के बीच का जो एरिया है, इसके बीच में जब पेट्रोलिंग होती है तो तनाव होता है। और मैं कहूँगा कि 2017 के बाद ये तनाव कुछ ज़्यादा हुआ है। ये पेट्रोलिंग हम पहले भी करते आए हैं। हम फिंगर 8 तक ऑन फुट पेट्रोलिंग करते थे। चीनी कई बार फिंगर 8 से फिंगर 4 तक अपनी गाड़ियों में आते थे। एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं, मैनर ड्रिल्स हैं, पर कभी हाथापाई नहीं हुई। पर 2017 के बाद चीन ने
अपना रवैया थोड़ा बदली किया है। तो मेरे को लगता है कि पेंयांग त्सो लेक में भी बातचीत के द्वारा कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि एलएसी पर इतना तिकड़म क्यों हो रहा है। एलएसी मोटे तौर पर 3 सेक्टर्स में बंटी हुई है। पहला सेक्टर अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक, दूसरा सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड का हिस्सा, तीसरा सेक्टर लद्दाख। एलएसी भारत चीन के बीच वो लाइन है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने हिस्से पर पेट्रोलिंग करती हैं। इसी दौरान कहीं कहीं आमना सामना होने पर झड़प भी हो जाती है। ये एक नेशनल पॉलिसी है, बहुत मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली दोनों लेवल पे हम बात कर रहे हैं। और मिलिटरीली हमारा रोल ये है कि जहां हम हैं वहां रहेंगे, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको हम जारी रखेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे जैसे पहले हट जाते थे। ये मिलिटरीली हमारी स्ट्रेटेजी होगी। डिप्लोमेटिकली ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि देश के लेवल पे आपस में बात कर रहे हैं, एक समझदार देश की तरह बात करें और प्रॉब्लम बगैर लड़ाई झगड़े के रिजॉल्व करें। अगस्त 2017 में भी पेंगोंग झील पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। पेंगोंग का लद्दाखी भाषा में मतलब है गहरा संपर्क। हिमालय में 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ये झील उसी चुशूल के रास्ते में पड़ती है जो एलएसी पर भारत का आखिरी गांव है। 1962 की जंग में भी चीन ने इसी रास्ते से हमले शुरू किए थे। आक्रमण की स्थिति में चीन इस रास्ते की मदद से भारतीय सीमा में दाखिल हो सकता है। ऐसे में भारतीय फौज अच्छी तरह से जानती है कि चीनी फौजी बार बार पेंगोंग झील की ओर क्यों आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।